नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विकासखंड पिपरौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली में सरकार द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन बच्चों के उत्साह और विभागों के उत्साह को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकार को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों का उत्साह बढ़ाना और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनके कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रही है। नुक्कड़ सभा के माध्यम से सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का भी प्रयास कर रही है। इस आयोजन में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने से उनकी शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। नुक्कड़ नाटक सभा के माध्यम से सरकार सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रही है। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में यह नुक्कड़ नाटक भी शामिल है। शिक्षा नीतियों का विकास, सरकार शिक्षा नीतियों का विकास कर रही है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा। सरकार शिक्षकों का प्रशिक्षण कर रही है ताकि वे बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। सरकार शिक्षा के संसाधनों का विकास कर रही है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। इस मौके पर सुमन मणि त्रिपाठी, सरोज मल्ल, ऋतु मल्ल, सुनीता वर्मा, प्रीति पाल, सुरभि गुप्ता, आशा यादव, राम मनोहर पांडे, अशोक कुमार यादव, इंद्रसेन यादव आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। तो आइए दिखाते हैं, समझाते हैं, हंसाते हैं, झुलाते हैं। और नाटक दिखाने से पहले कुछ गीत संगीत हो जाए भैया। कहना भैया, ओ स्कूल में चलो पढ़ो, ओ स्कूल में चलो पढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो। स्कूल में चलो पढ़ो, स्कूल में चलो पढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो। और गुण बनेंगे शिक्षा से, नई पुरानी शिक्षा से, गुण बनेंगे शिक्षा से, नई पुरानी शिक्षा से। ऐसा करो ऊंचाई पे चढ़ो, और कुछ ऐसा करो ऊंचाई पे चढ़ो। नाटक देखना है ना आप लोग को? बोलो भारत माता की जय। बढ़ो सब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सब आगे बढ़ो। तो आइए दिखाते हैं, समझाते हैं, हंसाते हैं, झुलाते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि कैसे अध्यापिका जाती है कक्षा में बच्चों का अटेंडेंस लगाती है। तो आइए दिखाते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की कक्षा। सबसे पहले आया कौन नहीं आया। सबसे पहले हम अटेंडेंस ले लेते हैं। कृष्णा, उत्तम, रमेश, अरे मैम आज वो नहीं आया है। रमेश स्कूल नहीं आया। आज भी वो स्कूल नहीं आया। 3 दिन हो गया, 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। और उसके पापा के पास फोन भी दिया तो फोन भी नहीं उठा रहे। लगता है जाकर पता करना पड़ेगा कि स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने पता किया रमेश स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? अरे मैम गए थे उसके घर पे। अच्छा, अरे उसके पिताजी डंडा लेकर दौड़ा लिए। दौड़ा लिए? हाँ। अच्छा, लगता है उसको उसके पापा से बात करना पड़ेगा। चलो उसके घर पता करते हैं कि रमेश स्कूल
खेत में गन्ने बोने हैं, चलो। अरे हम नहीं जाएंगे आपके खेत में काम करने। अरे फावड़ा उठाओ, चलो। अरे पिताजी हम 3 दिन से स्कूल नहीं गए, हम जा रहे हैं स्कूल और आ जाइए खेत में। अरे मेरा मुन्ना, सोचो 3 दिन से स्कूल नहीं गया है तो मेरी कितनी मजदूरी बची होगी। सोचो सोचो, 1 दिन की मजदूरी 500 रुपए है, 2 दिन की कितनी हुई? और 3 दिन की कितनी हुई? आज भी तुम नहीं जाओगे तो मेरी 2000 का फायदा मेरा मुन्ना। हाँ पिताजी। तो चलो चलो खेत में चलो। ठीक है तब। चलो चलो चलो। रमेश के पिताजी, कहाँ है रमेश की अम्मा? कहाँ ले जा रहे हैं रमेश को? रमेश को खेत में लेके जा रहे हैं। अच्छा, पढ़ने लिखने नहीं भेजेंगे क्या? अब क्या बता, क्या पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लेगा? ये जो बच्चे खेत में काम करते हैं, ईंट भट्टों पे काम करते हैं, उसके पास तो अब जाती नहीं है पूछने के लिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसकी चिंता आप मत करिए। अब कहाँ इसको पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाएगा? हाँ, खेत में ढोना है टोकरी इसको। व्यवसाय पे ढूंढेंगे भी, शिक्षा ही देगी खेती की कमी। पता नहीं है, शिक्षा इतना जानकारी देता है, खेती के बारे में जानकारी देता है कि हम लोग पढ़ लिख कर इतना जानकारी प्राप्त कर ले और खेती में अच्छी उपज हो। अरे अरे, चले गए जो गांव छोड़कर, उन्हें दिखाओ स्कूल से जोड़कर। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा, बच्चा जहाँ रहेगा वहीं पढ़ेगा। यानी अब तो छुट्टी आने वाली है, कहीं कोई नानी के घर चल जाएगा, कोई मामा के घर चल जाएगा, और तो और किसी के मम्मी है ना, शादी पड़ता नहीं 1 हफ्तों के लिए लेकर चली जाती है। हाँ, मैडम। बच्चे का पढ़ाई नुकसान हो जाता है, उसके लिए बन रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे कहीं भी जाए, कहीं पे भी रहे, सर्टिफिकेट को दिखाकर पढ़ाई अपना वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। 1 सप्ताह गए ना स्कूल, आगे पढ़ाई गए भूल। दोबारा कक्षाएं चलेंगी और बच्चों को बराबर बराबर रखा जाएगा पढ़ा लिखा कर। अच्छा, हाँ, अब मैडम जी माफ करिएगा, हमारा सीरियल आने वाला है। सीरियल? हाँ, पड़ोसन की साजिश में नागिन भी रहती है, नागिन। कोई सीरियल नहीं देखने जाना है आपको। अरे मैडम जी, मैंने कोई भी सीरियल का एपिसोड छोड़ा नहीं है, एक भी मैं मिस नहीं करता हूँ। क्यों? अरे उसमें बहुत मजा आता है मैडम जी। एपिसोड क्यों नहीं छोड़े हैं? हाँ? अरे मैडम जी, अगर छोड़ देंगे तो कहानी का आधा सीरियल छूट जाएगा। अच्छा, कहानी नहीं समझ में आएगी। हाँ। सोचिए रमेश के पिताजी, ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया है, क्या नई नई जानकारियाँ दी गई हैं, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो अगले दिन उसको कैसे पता चलेगा क्या पढ़ाया गया है? अच्छा बताओ, एक दिन स्कूल तुम लोग नहीं आते हो, पता चलता है कि अगली कक्षा में क्या पढ़ाया गया है? नहीं चलता है। सोचिए, आप स्कूल नहीं भेजे हैं, उसको कैसे पता चलेगा? अरे मैडम जी, अब तो मेरा आँख खुल गया। अब मैं अपने मुन्ना को रोज विद्यालय भेजूंगा और इसको अफसर बनाऊंगा। हाँ, जब पढ़ेगा तभी ना अफसर बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। हाँ मैडम जी। स्कूल चलो अभियान के तहत जो बच्चे कहीं मजदूरी करते हैं, ईंटों भट्टों पे काम करते हैं, सभी बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों से जोड़ा जा रहा है ताकि वो पढ़ लिख कर निपुण व्यक्ति बन सके। ठीक है मैडम जी, अब मैं इसको रोजाना विद्यालय भेजूंगा। सभी लोग रोज स्कूल आते हैं ना? सभी लोग रोज स्कूल आएंगे और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। खूब अच्छे से मन लगा के तभी अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैडम जी